हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेन्स यानी मैदान के बारे में। हमने लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे थे और लैंडफॉर्म में हमने पढ़ा था माउंटेन्स यानी पर्वत के बारे में, फिर प्लेटूज यानी पठार के बारे में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है प्लेन्स का। ये प्लेन्स हमारा ये लास्ट टॉपिक है लैंडफॉर्म का। तो आइए चलिए देख लेते हैं मैदान के बारे में। प्लेन्स कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लैट एरिया विथ लो हाइट बिलो 500 फीट। इसका मतलब ये हुआ कि 500 फीट से कम ऊंचाई वाले, जो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले जो भी भूपृष्ठ या फिर जो पर्वत सिखाए हैं, पर्वतमाला सिखाए हैं, ये समतल भाग को मैदान कहते हैं। ठीक है। द प्लेन्स फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रिवर्स ग्लेशियर विंड, यानी नदी के कारण और जो हिमानी है यानी जो ग्लेशियर है, हिमालय के जो ग्लेशियर होते हैं, और हवा पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं। यानी प्लेन्स मैदान कैसे बनते हैं? नदी के द्वारा, हिमानी के और हवाओं के शक्तियों के अपर्दन से। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लेन्स, यानी मैदान कितने तरह के होते हैं। तो देख लेते हैं। पहला है लोएस्ट प्लेन्स यानी लोएस्ट मैदान। दीज आर फॉर्म्ड बाय द सैंड सॉइल ब्रॉड बाय द विंड। इसका मतलब ये हुआ कि लोएस्ट जो मैदान है हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कारणों से बनते हैं। जो हवा में बालू और मिट्टी होती है, जो हवा द्वारा उड़कर लाई जाती है और एक जगह इकट्ठा होती है, उसके द्वारा ये लोएस्ट प्लेन बनता है। तो ये एक बार देख लीजिए पिक्चर में। लोएस्ट प्लेन ऐसा यानी लोएस्ट मैदान ऐसा दिखता है। ये हवा के द्वारा उड़ा उड़ा के लाई गई मिट्टी और बालू है, उसके कणों से ये बना हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं कास्ट मैदान। कास्ट मैदान देख लेते हैं। प्लेन्स, ये कास्ट प्लेन्स फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर की चट्टानों के घुलने से, जब चूना पत्थर की जो चट्टान होती है, लाइमस्टोन जो होता है, वो जब धुलता है, उससे ये चट्टाने, ये जो है प्लेन्स बनता है। तो देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है चूना पत्थर, इसके धुलने से कास्ट प्लेन यानी कास्ट मैदान बनता है। फिर देख लेते हैं तीसरा प्लेन कौन सा है? इरोजनल प्लेन्स यानी समप्रया मैदान। तो ये क्या है देख लेते हैं। इरोजनल प्लेन्स नियर द रिवर्स बैंक्स फॉर्म बाय द रिवर ओरिजिन, रिवर्स इरोजन। ठीक है। यानी समुद्र के तट के निकट, जो समुद्र के तट के निकट स्थित मैदान होता है, जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। यानी जो नदियों द्वारा जो इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसके द्वारा ये प्लेन्स यानी ये ऐसे मैदान बनते हैं। समझ में आ गया? समुद्र के तट के निकट स्थित मैदान, ऐसे मैदान जो समुद्र के तट के निकट स्थित होते हैं और उनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप यानी नदियों के अपर्दन के कारण होता है। तो देख लीजिए कुछ ऐसा है, ये है प्लेन। फिर आगे देख लेते हैं फोर्थ प्लेन्स यानी ग्लेशियर प्लेन्स। ये क्या होता है अब देख लेते हैं। मार्शी प्लेन फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ आइस, यानी ग्लेशियर जो हमारे पहाड़ों पे ग्लेशियर ये सब जमा होता है, इसको ग्लेशियर बोलते हैं, बर्फ जो होती है। तो ये देख लीजिए हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। यानी जो इसका वन, जो बर्फ का वन, जो हिम है यानी बर्फ वन पाया जाता है, मतलब इसका ही जंगल होता है सिर्फ,
और यही पाया जाता है, इसके कारण ग्लेशियल प्लेन बनते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ग्लेशियल मैदान। तो पांचवा देख लेते हैं, हमारा पांचवा प्लेन्स कौन सा है? डेजर्ट प्लेन्स यानी रेगिस्तान मैदान। अब ये क्या होता है? दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्षा के कारण, जब बारिश होती है, बारिश के समय बारिश जब होती है, तब नदियों के बहने के कारण, जब नदियां बहती हैं उसके कारण ये जो मैदान है वो बनता है। देख लीजिए, रेगिस्तान मैदान ऐसा दिखता है। ये नदियाँ जब बहती हैं बारिश के टाइम, तब मिट्टी काट काट के एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती हैं, तो उसके जमने से ऐसा मैदान बनता है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ प्लेन्स यानी जो आज मैदान हमने पढ़ाया आपको, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए। और अगर अभी तक आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, अपना सुझाव देना हो तो सुझाव दीजिए। और लास्ट में फिर दोस्तों यही कि हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें ऐसे देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।